हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आप सब लोग मसीह के वसीला से सलामती के साथ हैं और मसीह यीशु में होते हुए आप खुदा के कलाम की आवाज़ को खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। नए ऐदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस उसका 26 बाब और उसकी 41 आयत है, जिसके अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। नंबर 1, मेरे अजीजों, हमें इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि दुआ का मतलब क्या है। याद रखें, दुआ का मतलब आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं दुआ के ज़रिया से। दुआ के ज़रिया से आप किसी भी चीज़ को तलब करते हैं। दुआ के ज़रिया से आप अपने दिल की मर्जी को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दुआ के वसीला से आप मांगते हैं। दुआ का मतलब है मांगना। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कोई बच्चा छोटा जो कि बोल नहीं सकता, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार, जब उसको भूख लगती है तो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार अपने माँ के कानों तक रो कर पहुँचाता है और उसकी माँ जो है वो अंडरस्टैंड कर जाती है कि इस वक्त इसको भूख लगी हुई है और वो उसकी तलब को पूरा करती है। इसी तरह दुआ जो है ये भी हमारे दिल का इजहार है कि हमारे दिल के अंदर क्या चीज़ हासिल हम करना चाहते हैं। तो जब हम दुआ के मुतल्लक बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर दुआ का एक ख़ास मकाम है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि यीशु अल मसीह जब ज़मीनी ज़िंदगी में थे तो वो हर सुबह अपने बाप के साथ दुआ के ज़रिया बातचीत करते थे। रात के पहरों में वो अपने बाप के साथ दुआ के वसीला से गुफ्तगू करते थे। दुआ के वसीला से वो मसलूबियत के दरमियान भी, जब वो हाथों और पाँव में कील लगे हुए थे, उस वक्त भी वो अपने बाप से दुआ ही कर रहे थे। इसलिए इससे हमें साबित होता है कि दुआ का एक खास मकाम है जो कि हर मसीह इंसान की जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर पुराने ऐदनामा में 232 मरतबा दुआ का लफ्ज़ पाया जाता है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर नए ऐदनामा में 140 मरतबा दुआ का जिक्र पाया जाता है। तो जब हम गौर से मुतालिया करें बाइबल मुक़द्दस का तो पूरी बाइबल के अंदर 372 दफ़ा दुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। दुआ जो है ये उर्दू के 3 हरूफे तहज्जी के साथ मिलकर दुआ का लफ्ज़ बना है। नंबर 1 दाल, जिसका मतलब है दिल से दुआ। नंबर 2 ऐन, जिसका मतलब है अकल से दुआ। नंबर 3 अलफ, जिसका मतलब है ईमान से दुआ। अगर हम इसको पूरा कंप्लीट फिक्रा बनाएं तो इससे ये जाहिर होता है कि हर मसीह पूरे दिल से, पूरी अकल से और पूरे ईमान के साथ जब दुआ करे तो खुदा से जो भी चाहे हासिल कर सकता है। दुआ के फायदे
चंद जो है मैंने लिखे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दुआ के अंदर कुव्वत पाई जाती है, यानी प्रेयर इज द पावर। दुआ के साथ आप खुदावंद अपने खुदा से रूहानी तौर पर राबता कायम कर सकते हैं। दुआ के जरिया से आप अपने दिल की बात खुदावंद खुदा तक पहुंचा सकते हैं। दुआ के जरिया से आप आसमान के दरवाजों को खोल सकते हैं। दुआ के जरिया से आप शख्सी तौर पर बहाल और बेदार हो सकते हैं। दुआ के जरिया से आप अपने खानदान को बहाल और बेदार कर सकते हैं। दुआ के जरिया से आप जहां कहीं भी रह रहे हैं, उस एरिया को, उस शहर को, उस मुल्क को बहाल और बेदार कर सकते हैं। दुआ के जरिया से आप जिस भी कांग्रेगेशन के साथ मुंसलिक हैं, जिस कलीसिया का भी बदन हैं, आप उस कलीसिया में बेदारी लाने का सबब बन सकते हैं। दुआ के जरिया से आप अपने रिश्तों को दोबारा बहाल कर सकते हैं। दुआ के जरिया से आप हर मुश्किल परेशानी का सामना कर सकते हैं। दुआ के जरिया से आप आजमाइश से बच सकते हैं, जैसा कि आयत मुबारक बयान करती है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने फजल दिया तो कल एक बार फिर दुआ के बारे में हम चंद बातें सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको अपनी पनाह में रखे, खुदा आपको अपनी बरकतों से माला माल करे और खुदा सारा दिन आपको अपने जलाल की गुआई के लिए इस्तेमाल करे और दुआ और रोजे में ठहरने का फजल बख्शे।